सीएम साहब से मिले थे, किस विषय में लेकर बात हुई? सीएम साहब से हमारी जो मांग थी, टुकड़ों की शहर के अंदर जो रजिस्ट्रियां नगर निगम के अंदर जो क्षेत्र आते हैं उनकी रजिस्ट्रियां बंद हुई हैं, उन रजिस्ट्रियों को खुलवाने के लिए हमने सीएम साहब को पिछले काफ़ी समय से मिलने का प्रयास कर रहे थे। पहले हमने डीसी के मार्फत से, एसडीएम के मार्फत से ज्ञापन भी दिए हैं और ज्ञापन देने के बावजूद सीएम साहब पहले चुनाव में अपनी व्यस्तता के कारण समय नहीं दे पाए थे। आज हमारी सीएम साहब से जो हमने मांग रखी है कि छोटे टुकड़े और जो ब्लड रिलेशन की रजिस्ट्रियाँ हैं वो खोल देनी चाहिए। कमर्शियल के अंदर किसी प्रकार की भी कमर्शियल के अंदर सीएम साहब से हमने बात की है कि डेवलपमेंट चार्ज करके कोई भी व्यक्ति अपनी रजिस्ट्री करवाए, इस पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। जो टुकड़ों में है उसको लेकर के भी साफ कर दिया है। टुकड़ों की हमने मांग रखी है, सीएम साहब ने जल्द ही उसके ऊपर विचार करके समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। पूरे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बातचीत करके इसका जल्द ही समाधान निकालने का आश्वासन मुख्यमंत्री साहब ने सभी रोहतक के जितने भी लोग मिलने वाले थे, प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के सदस्य थे, उन सबको सीएम साहब ने आश्वासन दिया है। अच्छा जी, पहले दुष्यंत चौटाला आए थे, डिप्टी सीएम 3 महीने का टाइम दे करके गए थे और अभी सीएम साहब भी टाइम दे रहे हैं, तो आप लोग कितना आश्वस्त है इस चीज़ से लेकर? देखो, प्रॉपर्टी का व्यवसाय के अंदर लोग सीएम साहब से जनतंत्र के अंदर अपनी मांग करने का सब व्यक्तियों को अधिकार है और उसी के अंतर्गत हम सीएम साहब से मांग कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं और सरकार से मांग जो है हमारी जायज़ मांग है, क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ होती है जिससे व्यक्ति अपनी रोज़मर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करता है। अगर किसी व्यक्ति को पैसे की बड़ी मात्रा में ज़रूरत है तो या तो वो अपना सोना चांदी गहना बेचकर उसकी आवश्यकताएं पूरी करता है या प्रॉपर्टी बेचकर पूरी करता है। आज परिवार छोटे हो चुके हैं और परिवार की ज़रूरतों के हिसाब से और परिवार के जैसे जैसे इकाई बढ़ती है, कोई अगर बच्चा एक शहर में रहता है तो कोई दूसरे शहर में भी चला जाता है। आधा घंटा बाद हुई थी सीएम साहब से, क्या और मुद्दे इस पे आपने चर्चा की? सीएम साहब से हमने हर मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की है कि पहले टाउन प्लानिंग एक्ट प्राइवेट कॉलोनीज में लागू नहीं था ये, और ना ही यूएलबी हरियाणा में पहले कभी लागू थी, और हरियाणा के अतिरिक्त निगम और रजिस्ट्री सब हरियाणा को छोड़कर किसी भी प्रदेश में ये लागू नहीं है। इसलिए हमने ये मांग भी रखी है कि यूएलबी और निगम की कार्रवाई को रजिस्ट्री की कार्रवाई से अलग रखा जाए।